गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास सिंह सावंत आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध किला जिसे हम बोलते हैं गोलकोंडा, वहीं पर ही हूँ। दिखाता हूँ इसके बारे में, कितनी इसकी एंट्री फ़ीस है, कितनी की टिकट है और क्या क्या इसके बारे में है। पूरी कोशिश करूँगा मैं इसको कवर करने के लिए, गोलकोंडा किले के बारे में। पहले मैं टिकट ले लूँ, फिर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। गोलकोंडा किला जो है कुली कुतुब शाह जो शासनकाल था उस दरमियान बनाया गया था। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इस किले का निर्माण किया था, ठीक है ना। 25 रुपये पर हेड टिकट है। यहाँ से चले एंट्री करें, वहाँ से आओ। देखो इस किले का ये एंट्री गेट है, ठीक है। ये कितना बड़ा एंट्री गेट है, खुश हो जाओ। अच्छा खास बात देखो, इस किले के जो एंट्री गेट है इसके सामने ये दीवार है। ये दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि कोई बाहर से आक्रमण ना कर सके। गेट के आगे दीवार रखी गई है ताकि कोई कोई लकड़ी से, कुल्हाड़ी से या फिर कोई बड़े बड़े हथियार से उन चीज़ों से इसमें वार ना कर सके दरवाजे में, इसलिए दीवार आगे करी गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हाथी से इसमें करता है या कोई बड़े बड़े जानवर से इसमें दरवाजे को तोड़ता है तो हाथी के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो मूव हो सके। हाथी इसमें मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हाथी पास में भी आ जाता है, मान लीजिए हाथी पास आके दरवाजे को तोड़ता है तो ये ऊपर देखो छेद है, ये ऊपर छेद है, यहाँ से गर्म पानी गिरते हैं, गर्म पानी या गर्म तेल गिरा जाता है ऊपर। देखो यहाँ पर ऊपर आदमी खड़ा होता है, यहाँ से इस छेद से पानी आता है ताकि कोई हाथी वाती कोई खड़ा हो, बड़ा हाथी या कोई जानवर खड़ा हो, उसके ऊपर गिरे वो मर जाए। तो इस दरवाजे को कोई तोड़ नहीं सकता। पहली बात तो ये दरवाज़ा कहीं टन का दरवाज़ा है, इस दरवाजे को कोई तोड़ ही नहीं सकता। और फिर ये दीवार बनाई गई है, देखो कितना दिमाग लगाया कुली कुतुब शाह शासनकाल में। इस ताली बजाने का एक मतलब है, इसमें आवाज़ कभी गूंजती नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ताली बजाएगा लड़का, यहाँ ताली की आवाज़ कभी गूंजेगी नहीं। ये जो बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा हीरे के आकार बनाया हुआ है। देखो इसकी कटिंग जो है हीरे की तरह है और ऊपर हीरा लगता है यहाँ पर भी। और ये जो लोग ताली बजा रहे हैं, इस ताली बजाने का मतलब है कि ताली की आवाज़ इसमें गूंजती नहीं है, इस ताली की आवाज़ सीधा उस महल तक पहुँचती है, राजा के पास तक। मतलब यहाँ पर आप ताली बजाओगे तो ताली की आवाज़ सिर्फ इसी की यहाँ से सीधा उस राजा के महल तक पहुँचेगी। ये है इसकी एक खासियत है। ये देखो ये लेडीज़ ताली बजा रही है, ये ताली यहाँ बजती है, ये ताली यहाँ बजती है, ये ऊपर यहाँ टकराती है। और ये जो हीरे की आकार की शेप बनी हुई है, इस ताली की जो आवाज़ है ना, वो ताली की आवाज़ सीधा राजा के महल तक पहुँचती है, वहाँ तक। मतलब यहाँ पर हल्का सा भी किसी ने हल्की सी भी तू तड़ाक करी या हल्का सा भी किसी ने हल्की सी भी आवाज़ करी, वो सीधी आवाज़ जो है सीधा वहाँ तक पहुँचती है। तो इसको एक तरह की डोरबेल कहते हैं। ये डोरबेल है इस महल की, इस एंट्री गेट की ये डोरबेल है। और यहाँ पर हीरा लगाते हैं, यहाँ पर लाइट लगी हुई है ना, यहाँ पर हीरा लगा होता है और ये हीरे की कटिंग है। देखो ये इसकी शेप जो हीरे की कटिंग है, देखो। तो इसी के पास एक जगह बनी हुई है, ये घर है। यहाँ पर जैसे किसी राजा या महाराजा उनके परिवार में किसी की डेथ होती है तो यहाँ पर उसको नहलाया जाता है, यहाँ पर नहलाया जाता है और फिर उस डेड बॉडी को यहीं से बाहर निकाल दिया जाता है। इस डेड बॉडी को इस गेट से एंट्री नहीं करते। अगर यहाँ से इस गेट से एंट्री करेंगे तो बाहर के जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि घर में किसी की डेथ हो गई है। तो ऐसे में कोई ना बाहर का कोई किला देखो कितना खूबसूरत है। देखो ये राजा का महल है, ऊपर देखो वो सबसे ऊपर 2 मीनार है। उस मीनार का निर्माण किसने कराया है? इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने। और उनके बेटे ने इसको देख के 4 मीनार का निर्माण किया, जिनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। ये निर्माण किया हुआ देखो किले का। अच्छा ये किला एक सबसे अद्भुत किला है। ये पहला किला ऐसा है जो ऊपर से नीचे बना हुआ है। जी हाँ, ये पहला किला है ऐसा जो ऊपर से नीचे बना हुआ है। ये सबसे ऊपर जो राजा, उसके नीचे रानी, उसके नीचे उनके सिपाही वजीर, जो सबसे बड़े वजीर होते हैं वो, फिर उनके बच्चे सैनिक, सबसे नीचे जो होते हैं जो आम जनता, जो उनके काम करने वाले जो होते हैं वो। तो ये 5 लेयर में किला बना हुआ है। ये 1 2 3 4 5। और सबसे ख़ास बात, ये दुनिया का पहला किला ऐसा है जो ऊपर से नीचे बना है। जो कुली कुतुब शासनकाल था वो 5 पीढ़ी तक चला। चौथी पीढ़ी जो थी वो थी इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और फिर उनके बेटे आए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनकी पीढ़ी थी। अच्छा एक ख़ास बात और दिखाऊंगा, इस किले में 2 एंट्री गेट है।
एक एंट्री गेट ये था और एक एंट्री गेट ये है, एक एंट्री गेट ये है, ये एक एंट्री गेट है। इस किले का एक एंट्री गेट ये है। अब बताओ एक किले में 2 एंट्री गेट क्यों हैं, कोई बता सकता है? 2 एंट्री गेट इसलिए यहाँ पर ये हैं कि ये एंट्री गेट सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनके लिए है, ताकि उनको किला दिखे ना। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आप एंट्री करोगे तो आपको किला नज़र नहीं आएगा। देखो किला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, राजा कौन है, राजा कहाँ रहता है, कुछ भी नज़र नहीं आ सकता, ठीक है। और उनको यहाँ से नीचे निकलना पड़ेगा। किले का एंट्री गेट है। एक रास्ता वो है जो वीआईपी रास्ता है, जहाँ से राजा महाराजा लोग जाते हैं। एक रास्ता ये है जो आम जनता का रास्ता है, ताकि कोई भी इंसान किले को देख ना सके, ठीक है ना, कोई किले को भेद ना सके। मतलब 2 रास्ते बनाए ऊपर जाने के। और जो भी ऊपर जाएगा ना, जो भी ऊपर जाएगा सर झुका के जाएगा। देखो यहाँ से सर झुका के अंदर जाएगा। अब देखो यहाँ पर, देखो ये सबसे, ये पत्थर रखा हुआ है, ये 240 किलो का पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर, ये 240 किलो का। जो इस पत्थर को उठा लेगा उसका सिलेक्शन सिपाहीदार में हो जाएगा। वो वजीर आलम, मतलब इस किले का जो है खासम खास वज़ीर बन जाएगा। ये शर्त रखी गई थी इस किले में। यहाँ पर ये 240 किलो का वज़न है, जो उसको उठा लेगा समझो उसका सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर लड़के उठा रहे हैं इस किले को। देखो ये, देखो इस पत्थर को। उस समय अगर किसी का सिलेक्शन होता था, मतलब किसी को अगर नौकरी पे रखना होता था, मतलब जॉब सिलेक्शन नहीं है, किसी को नौकरी पे रखना होता था, किसी को वजीर बनना है, किसी को सेनापति बनना है, जो इस पत्थर को उठा लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। 240 किलो का पत्थर है। काफ़ी कुछ है बताने के लिए यहाँ पर, तो मैं एक एक एंट्री गेट के बारे में बताता हूँ। एक एक एंट्री गेट। अभी दूसरी एंट्री गेट आ गई है। ये जो है ये क्या है, ये बाजार लगता था यहाँ पर। फूल पत्ती तोड़ना, पेड़ों पे चढ़ना सख्त मना है। यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ पर जो हीरो का बाजार लगता था, ये जो चौकोर दिख रहा है, चौकोर चौकोर, ये यहाँ पर हीरो का बाजार। अच्छा, सबसे ख़ास बात, यही एक ऐसा किला है जहाँ पर कोहिनूर हीरा मिला था। ये ऐसा किला है। इसी किले में भारत का जो पहला कोहिनूर हीरा था वो यहीं पर मिला था। देखो कोई भी जाएगा तो ऊपर नहीं देख पाएगा, और जिसको यहाँ से सिपाही लेंगे तो यहाँ से सर झुका के जाएगा। ये देखो, ये सर झुका के जाएगा यहाँ पर। ये पूरे खंड बने हुए, यहाँ पर्दे लगते हैं चारों, इधर की तरफ चारों पर्दे लगते हैं। अब वो निशान दिखेंगे पर्दे के, आपको दिखेंगे तो निशान यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि दुनिया का पहला किला है जो ऊपर से नीचे आके बना है। इसमें पहले बेसमेंट नहीं था, पहले ऊपर बना, फिर ऊपर से 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऊपर से नीचे आके बना है किला। ये निशान देखो, ये पर्दे का निशान है। यहाँ पर चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं और इसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो भी हल्का सी बात करेगा, बोलेगा, उसकी आवाज़ सीधा महल तक जाएगी। ये जो है यहाँ पर जैसे कोई वीआईपी आदमी आया, कोई राजा से मिलने के लिए आया, तो वो यहाँ बैठेगा। यहाँ बैठ के वो हल्का सा भी अपने भाले को ऊपर नीचे करेगा, आवाज़ करेगा, तो उसकी आवाज़ सीधा अंदर चली जाएगी। ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है ये कि इसकी आवाज़ जो गूंजती है, देखो अभी भी इतनी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। ये इसकी आवाज़ सीधा ऊपर तक जाएगी। और ये जो ऊपर छत दिख रही है, मतलब उस टाइम के जो सिपाही थे वो इतनी ऊंची हाइट होती थी उनकी। उस टाइम के जो सिपाही होते थे ना, उनकी इतनी ऊंची हाइट होती थी। मेरी इतनी भी हाइट नहीं आ पा रही, देखो मेरी इतनी भी हाइट नहीं आ पा रही। ये ऊपर किताबें रखते थे इसके ऊपर। 7 फुट के आसपास की हाइट है ये, मतलब 7 फुट के सैनिक हुआ करते थे, 8 फुट के उस टाइम के जो लोग होते थे। कोई अगर ये 4 कोने हैं, अगर कोई इस कोने में भी बैठा है, इस कोने में बैठा है, और कोई इस कोने में बैठा है, और इस कोने में भी कोई फुसफुसा रहा है, तो उसकी आवाज़ भी वहाँ पहुँच जाएगी। ये इस तरह से बने हुए हैं ये। अगर मैं हल्का सा बोलूँ यहाँ पर हेलो हेलो, तो उसकी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। सर झुका के चलेगा, जहाँ पर भी चलेगा सर झुका के चलेगा, देखा ना। अब यहाँ पर लोग बैठे हैं। भारत का पहला कोहिनूर हीरा इसी किले में मिला था। और आज भी कहते हैं कि इस किले में एक नहीं हज़ारों हीरे हैं। इस गोलकोंडा किला जो है,
ये हीरे की खदान है। इसको अगर आज भी खोदोगे तो आपको हीरे हीरे मिलेंगे इसके अंदर। ये इतना बड़ा किला है कि इसको आप एक दिन में नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा। और इस किले के बारे में ख़ास बात और बताऊं मैं आपको कि मान लीजिए इस किले में आक्रमण हो गया, मान लीजिए इस किले में आक्रमण हो गया और राजा को बच के जाना तो कैसे जाएगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर वो है चार मीनार। इस किले का रास्ता बेसमेंट से, यानी कि गुफा, एक सुरंग है जो सीधा चार मीनार में जाके निकलती है। और जो चार मीनार जो बनाई गई है ना, वो उनके स्पेशल एक दरबार है जहाँ से वो निकल के जा सकते थे। तो वो ये एक खुफिया रास्ता है जो आज तक किसी को शायद बहुत ही कम इसको दिखाया गया है। मतलब वो रास्ता बंद है ये नहीं पता, लेकिन ये है ऐसा। गोलकोंडा का इतिहास चार मीनार से बहुत जुड़ा हुआ है। जमशेद कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन तानाशाह ने शासन किया। इस अंतिम शासक के काल में यह किला हर प्रकार से विकसित हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि दक्खनी उर्दू के प्रणोत हैं, तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहित दिया। उन्होंने हैदराबाद शहर की नींव डाली और चार मीनार का निर्माण किया। अबुल हसन तानाशाह कुचिपुड़ी नृत्य कला के आश्रित हैं। औरंगजेब ने गोलकोंडा पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया। कुतुब शासन के बाद ना मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई है। अंतिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह, अबुल कुतुब हसन तानाशाह। इसके बाद मुगल साम्राज्य का जब तक ये शासन था कुली कुतुब शाह का, तब तक ये किला तो सब चलता रहा। मुगल साम्राज्य के बाद ये किला थोड़ा सा टूट गया। चलें ऊपर, ऊपर से दिखा। अच्छा, पानी का भी इसमें गुप्त है। जो आज के टाइम में हम गीज़र यूज़ करते हैं, ये उस समय कुली कुतुब शाह ने सोच लिया था। पानी का सब कुछ अंडर सप्लाई होता है यहाँ पर। अभी दिखाऊंगा पानी कैसे अंदर से गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है इस किले के अंदर। कहना कि 5 लेयर में बना हुआ है और एक लेयर जो होती है ना 5-5 फुट की, मतलब 5-5 माले के बराबर की लेयर होती है उस टाइम की। पूरा का पूरा हैदराबाद दिखेगा यहाँ से आपको, देख लो। अभी और ऊपर चलते हैं। हम सबसे ऊपर आ गए, ये राजा का दरबार आ गया पूरा का पूरा। यहाँ से खड़े होके पूरा देखो, पूरा हैदराबाद दिखेगा आपको। यहाँ से पूरा हैदराबाद, यहाँ से पूरा हैदराबाद दिखेगा आपको, सब कुछ दिखेगा यहाँ से।